छायानं नमो लोय सब साहूणं ऐसो पंच नमोकारो सर्व पापनाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं वै मंगलम्। संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। गृहस्थ धर्म की चर्चा चल रही है, जिसमें दूसरी प्रतिमा में जो 12 व्रत होते हैं उनमें एक सामयिक नाम का 9वां व्रत होता है, जिसे सामायिक शिक्षा व्रत हम कहते हैं, और मुनि धर्म की शिक्षा की प्राप्ति का ये व्रत है। वास्तव में तो 5 पापों के त्याग का नाम ही यहां पर व्रत है, लेकिन ये 5 पाप हमारे जीवन में से कैसे छूटें, तो हमको इसलिए उन्होंने अनेक एंगलों से कसा। पहले तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये 5 पापों को आप पूरी तरह छोड़ो। यदि कोई आदमी इतना समर्थ है कि पूरी तरह से 5 पापों का त्याग अपने जीवन में कर सकता है, तो वो तो 5 पापों को छोड़कर महाव्रत धारण करके मुनिराज हो जाए। लेकिन एक गृहस्थ में ये ताकत नहीं है कि वे 5 पापों को वो छोड़ सके, तो उन्होंने कहा कि पहले पहले जो मोटे मोटे पाप हैं उनका हम त्याग करें, इस तरह पापों से बचाया। फिर क्षेत्र और काल की मर्यादा में बांध बांध कर एक सीमा में ऐसा जकड़ दिया कि उस मर्यादा के बाहर होने वाले पापों से अपने को बचाया। फिर मर्यादा के भीतर पापों से भी कहा कि उनमें भी बराबर आंख बंद करके हम सोच समझ कर देखें कि हम किन पापों से बच सकते हैं, यानी अनर्थ दंड व्रत से हमने अपने को बचाया। अब ये कहते हैं कि जो पाप हमारे गृहस्थ के जीवन में हमसे किसी भी रीति में छोड़ना संभव नहीं है, तो भी हम 2 घड़ी कम से कम रोजाना सुबह शाम दोपहर आत्मा का ध्यान करें। तो आत्मा का ध्यान करेंगे, उससे आत्मा का जो कल्याण होगा वो तो अलग बात है। लेकिन जब हम 48 मिनट आंख बंद करके और हिले डुले बिना एक स्थान पर बैठेंगे और आत्मा का ही चिंतन करेंगे, तो एक चींटी भी हमसे मरेगी, एक शब्द भी झूठ बोला जाएगा, एक नए पैसे की चोरी होगी, परस्त्री शस्त्री का कोई भी विकल्प हमारे जीवन में उस वक्त खड़ा होगा, और जो परिग्रह है उसका भी चिंतन हमारे जीवन में नहीं होगा ना, तो एक तरह से पूरी तरह से 5 पापों से बच गए। वो जो नियम बताया था कि हम उस क्षेत्र की मर्यादा के बाहर 5 पाप नहीं करेंगे, तो एक तरीके से अहिंसादि व्रत हमारे महाव्रत के रूप में हो जाएंगे। ऐसे ही सामायिक के काल में तो अहिंसादि 5 अणुव्रत जो थे वो हमारे महाव्रत जैसे हो गए ना, एक दृष्टि से तो महाव्रतों से भी ज्यादा अच्छे हो गए। कैसे हुए विपिन? ऐसे अच्छे हो गए महाव्रतों से ज्यादा कि मुनिराज तो एरिया पर समिति पूर्वक चलेंगे तो कुछ ना कुछ जीव मरेंगे ना, मलमूत्र का क्षेपण करेंगे तो वहां भी बारीक जीव मर सकते हैं ना। लेकिन जैसे वहां कहा था कि महाव्रताय ते, महाव्रत सरीखे हुए महाव्रत नहीं, क्योंकि महाव्रत अकेली बाहर की क्रिया का नाम नहीं है। अंदर में से मिथ्यात्व जाए, अनंतानबंदी प्रत्याख्याना बन अप्रत्याख्याना बन कसाय जाए, तब महाव्रत होते हैं। क्योंकि वो नहीं गए इसलिए महाव्रत नहीं। तो ये सामायिक में भी लगेगा कि सामायिक के काल में यद्यपि उसे हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के पाप तो उसके काया से भी नहीं हो रहे,
वाणी से भी नहीं हो रहे और मन से भी नहीं हो रहे, क्योंकि मन से वो आत्मा का विचार कर रहा है। तो इस दृष्टि से हम कहेंगे कि वो मुनिराज तो उपदेश दे रहे, आहार को जा रहे, और ये तो बिल्कुल आत्मा का विचार कर रहा है। तो एक दृष्टि से उनसे भी अच्छी पोजीशन में है। वे शुभोपयोग के काल में हैं और जो शुद्धोपयोग के काल में है बाबूलाल जी, फिर भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अंदर में जो कसाय की धारा चल रही है प्रत्याख्याना वर्ण की, वो अभी गई नहीं है। तो क्या हमारी समझ में कुछ नहीं आया है क्या होता है प्रत्याख्याना वर्ण या प्रत्याख्याना वर्ण? तो थोड़ा सा उदाहरण देके मैं इस बात को समझाता हूं कि यद्यपि उसे उस वक्त सामयिक के काल में न स्वस्त्री संबंधी विकल्प है और न परस्त्री संबंधी विकल्प है, पर आत्मा का चिंतन कर रहा है जगनमल जी, फिर भी उस वक्त स्वस्त्री के सेवन संबंधी त्याग भी तो नहीं है। इसका नाम है अप्रत्याख्याना वर्ण का उदय। क्या ख्याल में आया ना? त्याग नहीं है ना उसका, उतनी कमजोरी अंदर धारा में बह रही ना, उतना राग विद्यमान है ना। ऐसे ही पैसे संबंधी कोई विकल्प उस वक्त नहीं चल रहा उसको, लेकिन उसने जो इतना परिग्रह रखा है 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए के परिग्रह रखने का वाली जो कसाय है, अप्रत्याख्याना वर्ण कसाय है, तो वो उस वक्त विद्यमान है कि नहीं? इसलिए हम उसे महावृत्ति नहीं कह सकते और मुनिराज से अच्छा नहीं कह सकते। लेकिन वो करुणानियोग की बात है। वो अंदर की कसाय कितनी बह रही ये वो करुणानियोग जानता है। लेकिन बाहर से हम चरणानियोग से देखें तो चरणानियोग कहता है कि देखो अभी कोई पाप उसके जीवन में नहीं हो रहा। तो सामयिक के काल में हम 5 पापों से बचे हुए भी हैं, और अंदर में जिसके कारण महावृत्ति नहीं है, वो जो पाप की धारा बह रही है, वो तो करुणानियोग की बहुत सूक्ष्म अरहंत भगवान जानते हैं, है ना। तो हम जैसे भी जितनी भी चीजें, मान लो हम जीवन पर्यंत स्वस्त्री का त्याग नहीं कर सकते हैं, तो हम जितने काल तक मन वचन काय का में उसका विकल्प भी खड़ा नहीं हो, उतना अच्छा है ना। तो इस तरह ये सामयिक नाम के व्रत ने उन 5 पापों को हमारे जीवन में ध्यान करते हुए मुनि के समान छुड़ा दिए। ख्याल में है ना? क्योंकि विहार करते हुए मुनि के जीवन में थोड़ा बहुत देखे जाते हैं, इसलिए ये मुनि धर्म की प्रैक्टिस करने वाली, शिक्षा देने वाले शिक्षा व्रत हैं। सामयिक व्रत को शिक्षा व्रत क्यों कहा है ना? क्योंकि आगे बढ़ने का उपाय क्या है आप जानते हैं कि अनुभव का काल बढ़ना और अनुभव के वियोग का काल कम होना। और एक दिन ऐसी पोजीशन आ जाए कि 15 दिन में एक दिन अवश्य आत्मा का अनुभव हो और अनुभव का काल 4थे गुण स्थान से ज्यादा हो, तो वही तो अनुवृत्ति है। और हर अंतर्मुहूर्त में आत्मा का अनुभव होने लग जाए, वही महावृत्ति है। तो ये सामयिक से ही तो वो चीज आएगी ना। वो चीज कैसे आएगी? हम शीर्षासन लगाएं, पहली दफे 5 मिनट लगाया, और मान लो एक नियम हो कोई क्लास में स्टेज पे कि 15 मिनट रोजाना आपको शीर्षासन लगाने की आदत होना चाहिए, तो आप रोजाना करेंगे, 5 मिनट से बढ़ाएंगे धीरे धीरे, तब तो 15 मिनट पे पहुंचेंगे। उसकी प्रैक्टिस का और क्या हो सकती है बोलिए? जब हर अंतर मुहूर्त में आत्मा के ध्यान का नाम मुनि राज है, साधु पद है, तो आत्मा के ध्यान की प्रैक्टिस होगी तभी तो ऐसा दिन आएगा। और ऐसा दिन आने के लिए सामयिक सबसे बढ़िया। सामयिक में सावध्य योग का त्याग होता है। ये सावध्य योग क्या कभी सुना? सब पापों का सामूहिक एक ग्रुप के रूप में त्याग। क्या मतलब?
अपन ने कहा हमने आलू नहीं खाएंगे, तो हमने कहा हमें भिंडी नहीं खाएंगे। अभी क्या एक हिंसा में भी कितने भेद डाल दिए, एक एक चीज नहीं खाएंगे, एक एक चीज नहीं खाएंगे, एक एक कितनी चीजें तू छोड़ेगा? अनंत चीजें इस जगत में, यदि गिन गिन के छोड़ेगा तो कितनी छोड़ेगा बोल? और सब छोड़ना है तो कितना काल लगेगा गिन गिन के छोड़ने में? यदि गिनती ही करना है ना तो उल्टी करना कि हमने इतनी चीजें रखी खाने में और बाकी का त्याग। तो बाकी का त्याग जो सामूहिक रूप से किया गया ना, उसको बोलते सावध्य का त्याग। आया ना समझ में? फिर मैंने कहा देखो मैं इससे झूठ नहीं बोलूंगा, इससे झूठ नहीं बोलूंगा, इससे झूठ नहीं बोलूंगा। अरे फिर धंधे में झूठ नहीं बोलूंगा, घर में झूठ नहीं बोलूंगा, क्यों? बाल बच्चों से झूठ नहीं बोलूंगा। तो ऐसे झूठ का कब तक त्याग करेगा? एक झटके में करना कि मैं झूठ ही नहीं बोलूंगा, समझ गए ना? मैं इनकम टैक्स की चोरी नहीं करूंगा, मैं सेल टैक्स की नहीं करूंगा, मैं रेलवे की टिकट कटाने में नहीं करूंगा। मैं एक एक की चोरी के त्याग करने से क्या होगा? अनंत पदार्थ खाने लायक हैं और उनमें एक एक को गिनती छोड़ेगा तो कैसे छोड़ेगा? एक झटके में करना कि जमी कंद नहीं खाऊंगा, झगड़ा खत्म। लाखों चीजें एक साथ हो गई कि नहीं हो गई? समझ गए आप? इसको बोलते सावध्य योग। माने ग्रुप एक एक चीज कहां तक गिनते फिरें? तो हम सब सामायिक करने गए तो हमने पांचों पापों का एक साथ एक झटके में त्याग किया। सामायिक के काल में मैं हिंसा नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा, माँ बहन के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें नहीं सोचूंगा, स्वपत्नी के बारे में भी विकल्प नहीं करूंगा, परिग्रह के बारे में भी नहीं सोचूंगा। ख्याल में है ना? तो पांचों पापों का बिना कोई वर्गीकरण के एक झटके में त्याग, उसका नाम है सामायिक व्रत। सावध्य योग का त्याग। सब मन से नहीं करूंगा, वचन से नहीं करूंगा, काया से नहीं करूंगा। अब काय से नहीं करेगा, इससे क्या लेना देना? मैं तुम्हें चांटा नहीं मारूंगा, फिर घूसा नहीं मारूंगा, मैं मुक्का नहीं मारूंगा, क्यों? ये 50 तरह क्या क्या नहीं मारेगा, उससे पत्थर नहीं मारूंगा, इससे क्या मतलब है? समझ गए आप? ये मारने के भेद प्रभेद करने से क्या लेना देना है? मैं एक इंद्री को नहीं मारूंगा, मैं 2 इंद्री को नहीं मारूंगा, मैं 5 को नहीं मारूंगा, 7 को नहीं मारूंगा, इससे क्या लेना देना है? आप समझ गए ना? इसका नाम सावध्य त्याग। कि मैं तो अपने आत्मा में जाता हूं और मैंने सारे पुण्य पापों का एक साथ त्याग किया, उसका नाम है सावध्य योग का त्याग। भले ही 2 घड़ी को सही, 2 घड़ी को क्यों? 2 घड़ी सामायिक करने बैठेगा ना, क्यों? 2 घड़ी को सामायिक करने बैठा प्रेमचंद जी, तो 2 घड़ी को उसने पांचों पापों का त्याग हुआ उसके जीवन में कि नहीं? और 2 घड़ी दोपहर, 2 घड़ी शाम, तो कम से कम 6 घड़ी तो 60 घड़ी होती है 24 घंटे में। कितनी होती है? तो 10% काल उसका पूरी तरह अहिंसक, पूरी तरह पुण्य पाप से पार हो गया, यदि वो सच्ची सामायिक करता है जीवन में तो। और कदाचित शुभ भाव भी रहेगा तो वो अध्यात्म की वो हिंसा कहलाएगी, रागादि भावों की उत्पत्ति के रूप में। लेकिन जिसे बाहर में हिंसा कहते हैं उसे तो बचा ही गया ना। मौन हो गया ना, तो बोलेगा नहीं तो झूठ क्या बोलेगा? झूठ का त्याग हो गया क्या नहीं? तो इस तरह से सामायिक जो व्रत है वो बहुत महान व्रत है। और ऐसा समझ लीजिए कि सिद्ध भगवान भी क्या कर रहे हैं अनादिकाल से अनंत काल तक, कि आत्मा के ध्यान का अलावा परम सामायिक। तो समझ लीजिए कि हम अंतर मुहूर्त में सिद्ध भगवान जैसे बन गए, जैसे। क्योंकि भगवान नहीं कह रहा, नहीं फिर वो तो 8 कर्म से रहत होते हैं, तो हम 8 कर्म से रहत कहां? तो 8 ही कर्म मौजूद है। लेकिन एक दृष्टिकोण से वो एक अपेक्षा है। ये सामायिक नाम का व्रत है। 4 शिक्षा व्रतों में सबसे पहला व्रत कौन सा है? सामायिक व्रत। एक डॉक्टर होता है ना, तो पूरा 5 साल 7 साल जो भी उसका कोर्स है, उसी पढ़ाई पढ़ लेने के बाद बराबर पूरी परीक्षा पास हो गया, MBBS हो गया, डिग्री मिल गई, गोल्ड मेडलिस्ट हो गया, तो भी उसे किसी मरीज को ट्रीट करने के लिए
लाइसेंस चाहिए तो कहे 1 साल जाकर के हाउस जॉब करो। क्यों? किसी बड़े अस्पताल में जाकर और मरीजों को देखो, किसी बड़े डॉक्टरों की देखरेख में। ये क्यों हाउस जॉब की क्या जरूरत है भाई साहब? तो हम तो, हमारे पास तो पूरी फुल डिग्री है, तो हम तो 95 वृत्ति के धारी हो गए, हमारे तो 3 गुणवृत्ति है। तो ये सामयिक काल मुनि धर्म का हाउस जॉब है, समझ में है ना? क्योंकि अभी तुमने किताबों में पढ़ा है, अब असली मरीज तो देखो क्या तकलीफ होती है, कैसी तकलीफ होती है, कैसे कैसे मरीज आते हैं, उन्हें कैसे ट्रीट करना पड़ता है। जैसे अपन कहते हैं प्रैक्टिकल अनुभव। अरे प्रैक्टिकल अनुभव की बहुत कीमत है। ये माताएं बहनें किताबों में पढ़ के आजकल की, कि चाय बनाना हो तो इतनी चाय, इतनी चीनी, 2 तोला चाय, इतना ये डालना, इतना नमक डालना। और पर हम तो आ जाएंगे दाल कैसी बनाई जाती, सब्जी कैसी बनाई, सब समझ लिया, पढ़ के ये रट लिया पूरा। क्यों? तो रसोई में जब खाना बनाने बैठेंगी तो तराजू लेके बैठेंगी कि 10 ग्राम नमक डालना हो, 2 ग्राम इतना ला, इतना पानी। क्यों? वहां तो ऐसे हाथ से उठा के डालना पड़ेगा। समझे ना? तो वो पढ़ाई काम नहीं आएगी। वो प्रैक्टिकल की पढ़ाई है ना, जैसी उसकी रसोई की, जो बिना पढ़ी लिखी अम्मा सिखाती है। ऐसी ही ये जो सामयिक है, ये मुनि धर्म की प्रैक्टिस है। इसलिए शिक्षा वृत्तों में सबसे पहला इसका नंबर उन्होंने दिया। अब देखो, इसके बाद है प्रोषदोपवास व्रत। अब देखिए एक क्या है, प्रोषदोपवास बड़ा लंबा मामला हो गया। असलियत में ये उपवास है ना? फिर प्रोषद और फिर उपवास, तो प्रोषदोपवास हो गया। और फिर व्रत तो लगा ही है उसके साथ में। तो ये क्या चीज है? देखो, पहले तो मैं तुम्हें क्रिया के रूप में थोड़ा बता दूं कि हमें अष्टमी का उपवास करना है, तो सप्तमी का एकासन, मैंने सप्तमी को 1 बार खाना। मान लो अपने लगभग 12 बजे खाया, तो फिर उसके बाद कुछ नहीं लेना, पानी भी नहीं लेना। फिर अष्टमी का पूरे दिन भर कुछ नहीं खाना। फिर नवमी के सुबह पूजा पाठ करके निवृत्ति करके वही टाइम पर 12 बजे लगभग भोजन लेना। यानी 48 घंटे पूरे निकलना चाहिए। तब उस उपवास का नाम है प्रोषदोपवास। ख्याल में ना? ये तो क्रियात्मक बात हुई, भावात्मक बात अभी बताता हूं, लेकिन पहले ये भी तो समझ लो ना। तो वो जो प्रोषदोपवास व्रत वाला है, वो हर अष्टमी चतुर्दशी को ऐसा व्रत करता है। तो महीने में 4 बार कम से कम वो 48 घंटे का उपवास करना अनिवार्य है। उसका नाम है प्रोषदोपवास चरणानी योग के हिसाब से। सप्तमी का एकासन, नवमी का एकासन और अष्टमी का पूरा उपवास, 13 का एकासन, पूर्णमासी का एकासन, अमावस का एकासन और चतुर्दशी का पूरा निराहार, 4 प्रकार के आहार के त्याग सहित, उसका नाम है प्रोषदोपवास। अब ये प्रोषदोपवास के पीछे चिंतन क्या है? उपवास माने क्या? तो उप माने होता है समीप और वास माने होता है ठहरना। तो आत्मा के समीप ठहरना, उसका नाम है उपवास। ऐसा समझ लो ना कि बापू नगर है, क्या है कि जयपुर का उपनगर है, कि जयपुर है नगर और बापू नगर उपनगर। तो सामायिक है वास और प्रोषदोपवास है उपवास, माने सामायिक के नजदीक।
क्या समझ में आया? फिर सुनो मोहनलाल जी कि ये बापू नगर जैसे जयपुर का उपनगर है, राष्ट्रपति का जैसे उपराष्ट्रपति होता है, सभापति का उपसभापति होता है, ऐसे ही सामायिक है आत्मा में वास, और ये प्रोषद है आत्मा में उपवास। क्या मतलब है इसका? देखो वो था 48 मिनट का, सामायिक कितनी थी? एक दफे में 48 मिनट, और उपवास कितने का है? 48 घंटे का। ये 48 का बड़ा हिसाब किताब है। 48 मिनट की कम से कम सामायिक, समझे ना, और 48 घंटे का कम से कम उपवास। तो 48 मिनट की सामायिक तो है बास, और वो उपवास। नगर में तो 1 लाख आदमी और उपनगर में 10 लाख, ऐसा कहीं होता है? ऐसा होता है कि नगर में हो 10 लाख और उपनगर में 1 लाख? कि भाई साहब ये जो वो 48 मिनट हैं वो तो बिल्कुल आत्म ध्यान के हैं, लेकिन जो 48 घंटे हैं ये ऐसे आत्म ध्यान के थोड़ी है। समझ गए ना? तो जैसे सामायिक जैसा 48 घंटे की सामायिक थोड़ी करेगा वो, इसलिए वो वास नहीं है, उपवास है। तो सामायिक के करीब करीब रहेगा, माने सामायिक जैसा ही व्रत है। उपवास का मतलब समझे? सामायिक ही का ही लगभग। राष्ट्रपति तो नहीं है वो, लेकिन उपराष्ट्रपति है। समझ गए ना आप? कि उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति तो है ही ना, उप हटा दो तो राष्ट्रपति तो बचा ना। क्यों? कि थोड़ा ज्यादा है राष्ट्रपति से, उप और लगा है, तो उप लगाने से थोड़ा छोटा हो जाता ना। तो सामायिक व्रत से ये प्रोषद व्रत से कुछ छोटा है, लेकिन काल इसका लंबा है। क्योंकि जैसे 48 मिनट ध्यान की अवस्था रहेगी, हिलेगा भी नहीं, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठा रहेगा, इसमें चलेगा फिरेगा, पूजा भक्ति भी करेगा भगवान की, और लघु शंका को जाना होगा तो वहां भी जाएगा ना। तो जैसा पूरी आत्मा के प्रति समर्पण सामयिक में है वैसा नहीं है, क्योंकि इतने काल तक यदि वैसा समर्पण हो जाए तो अंतर्मुख में तो केवल ज्ञान होता है, क्या हो जाता? इसका नाम है उपवास। अब ये देखिए क्यों पेट ने क्या गलती की है? इसमें रोटी त्यागने की बात क्यों आ गई? सामायिक में तो रोटी त्यागने की बात कुछ थी ही नहीं। बस 48 मिनट बैठो, क्यों जी? अब 48 घंटे हो गए, तो 48 घंटे में रोटी बिना तो नहीं रहता ना नॉर्मल लाइफ में, इसलिए वो उस दिन रहना है, तो नॉर्मल लाइफ में नहीं रहता है, और चूंकि उस दिन रहना है इसलिए उसमें रोटी का त्याग मुख्य हो गया। कसाय का त्याग तो सामायिक में भी है और पुरुषोपवास में भी है, क्यों? ख्याल में है ना? लेकिन रोटी का त्याग सामायिक में नहीं है। तो उपवास में रोटी के त्याग को इतनी मुख्यता क्यों मिल गई, खाने पीने के त्याग को? क्योंकि 24 घंटे आदमी निराहार नहीं रहता है, तो उस दिन चूंकि रहेगा तो वो बात अलग दिखी ना, इसलिए हमने उसके बात को मुख्य दे दिया। लेकिन रोटी का त्याग क्यों? क्या जरूरत है रोटी के त्याग की? इसलिए जरूरत है कि हम चाहते हैं कि 8 दिन में एक दिन हमारा पूरा दिन आत्मा के ज्ञान ध्यान अध्ययन मनन में जाए, समय जैसा निर्विघ्न जाए। और निर्विघ्न जाने के लिए जरूरी है कि यदि हम खाएंगे तो उसके पहले नहाना भी पड़ेगा, फिर दातुन भी करनी पड़ेगी, फिर बाद में लेटरिन भी जाना पड़ेगा, बार बार पेशाब को भी जाना पड़ेगा, हैं? और फिर खाना खाएंगे तो बनाना भी पड़ेगा, क्यों? और बनाएंगे फिर खाना कमाना भी पड़ेगा। तो एक जो खाए 5 मिनट के खाने के पीछे बहुत लंबा झगड़ा खड़ा होता है। समझ में आएगी? और यदि हम चाहते हैं कि हम 24 घंटा अपने आत्मा के कल्याण में लगाएं, तो हमें ये करना पड़ेगा क्या कि हम उसमें ये सब चीजें छोड़ें। कैसे छोड़ें, क्यों छोड़ें, इसकी चर्चा अपन कल के व्याख्यान में करेंगे।
ओम शांति शांति शांति।